वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मैं ज़रा आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये जो कराची के बल्दियाती इंतखाबात का मामला है, आपका बड़ा एतराज़ व्यूअर्स के लिए क्या है? आप क्या करना चाह रहे हैं जो हुकूमत नहीं कर रही, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी और आपके दरमियान इख्तलाफात हैं और नून लीग को अपने फायर फाइटिंग इंजन्स भिजवाने पड़ रहे हैं आपके पास? शुक्रिया तलत साहब। इसमें थोड़ी सी मैं डिटेल देना चाहूँगा ताकि हर चीज़ समझ में आ जाए। आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये इसके अंदर क्लैरिटी भी होनी चाहिए। अगर आपको याद हो, अगस्त 2020 में मेरा टेन्योर ख़त्म हो गया था एज अ मेयर कराची। हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि 120 डेज़ में इलेक्शन करा देते। आज 2022 आ चुका है। ठीक, बिल्कुल इलेक्शन फौरन होने चाहिए। मैं तो कहता हूं कल हो जाएं इलेक्शन बल्दियाती। हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे। मेरी डे 1 से डिमांड क्या है? हम हाई कोर्ट गए, पहले इलेक्शन कमीशन गए। हमारी प्रे जो थी वो थी रिलेटेड हल्का बंदियों से। हमारी कंप्लेन इलेक्शन कमीशन में ये गई कि हमारी नज़र में जो कराची की हल्का बंदियाँ हुई हैं, जो हैदराबाद की हल्का बंदियाँ हुई हैं, वो गलत हुई हैं। जो क्राइटेरिया है दैट इज़ 45,000 to 75,000 पॉपुलेशन के एक यूसी इस पॉपुलेशन के दरमियान बनाई जा सकती है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने अपने मर्जी की यूसीज जो जहाँ समझते थे वो सीटें जीत सकते हैं या ज़्यादा ले सकते हैं, उन्होंने 20-20 हज़ार की यूसीज बना दी। और जो हमारे एरियाज थे वहां उन्होंने 90-90, 80-80 हज़ार पे यूसीज बना दी। मतलब हम अगर इलेक्शन लड़ेंगे और यूसी जीतेंगे तो 90 हज़ार पे जीतेंगे। वो जो इलेक्शन लड़ेंगे वो 30-30, 29-29 हज़ार पे जीत जाएंगे। तो हमारी एक यूसी, उनकी 3 यूसी। तो ये हल्का बंदियां गलत हुई हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूं, 6 महीने से हम इंगेज हैं पीपल्स पार्टी से। हम इलेक्शन कमीशन गए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हम हाई कोर्ट गए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि ये इशू पर्टेन करता है हुकूमत सिंध से और इलेक्शन कमीशन से, आप वहां जाएं। हम सिंध गवर्नमेंट चले गए। सिंध गवर्नमेंट वालों से हम इंगेज हो गए, 6 महीने से इंगेज हैं आज। और हमने उनको बताया, कागजों पे बताया। हमने पहले आसिफ साहब से बात की। आसिफ साहब ने जिम्मेदारी लगाई लोकल क़यादत की। हम लोकल क़यादत के साथ इंगेज हो गए। हमने उनको बताया यहाँ फ्लॉज हैं, उसमें 72 यूसीज बनती हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये ज्यादा हैं, आप इसको रिव्यू करें। हमने रिव्यू किया, उसमें 60 के करीब यूसीज बन गई। उन्होंने फिर नहीं माना और फिर कहा फिर रिव्यू करें। हमने फिर रिव्यू किया, 53 यूसीज पे आ गए हम। और जो लोकल क़यादत ने एक्सेप्ट कर लिया हमारी मीटिंग्स में कि ठीक है, वी एग्री विद दीज यूसीज, और उनके सारे जिम्मेदारों की एक्सेप्टेंस मौजूद है हमारे पास। जी बताइए। कि फिर जब हम इंगेज हो गए पीपल्स पार्टी के लोकल जिम्मेदारों के साथ, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये हम भी मानते हैं कि चंद यूसीज में प्रॉब्लम्स हैं, गलत हुआ है, जो क्राइटेरिया उस पर पूरा नहीं उतर रहे, वेरिएशन होना चाहिए 10% का, ऊपर या नीचे। तो जब ये एक्सेप्टेंस भी आ गई और फिर इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने कई लेटर्स लिखे इलेक्शन कमीशन को, उसमें रीजन दिया कि फ्लड की वजह से हम नहीं इलेक्शन कंडक्ट करा सकते ड्यू टू सैलाब। मगर ये लास्ट जो लेटर लिखा सिंध गवर्नमेंट ने, उसमें क्लियर मेंशन किया है कि ड्यू टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन एंड एमक्यूएम रिक्वेस्ट कि कुछ हल्का बंदियां गलत हुई भी हैं, तो हमें बताएं आप। इलेक्शन कमीशन को रीजन हल्का बंदियों को दिया है। नंबर 2, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिकल केस इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद की हुकूमत ने इलेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए या व्हाटएवर रीजन, जो रीजन उन्होंने पेश किया इस्लामाबाद गवर्नमेंट ने कि हमने यूसीज मजीद डालनी है, बढ़ानी है, जो कि उन्होंने बढ़ाई। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद की यूसीज बढ़ा दी और इलेक्शन कमीशन को लिख दिया कि हमने यूसीज बढ़ाई हैं आफ्टर द शेड्यूल अनाउंसमेंट। उसके बावजूद वो कोर्ट में गए, इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना, कोर्ट में गए, कोर्ट ने फेवर में फैसला दे दिया। इस्लामाबाद का इलेक्शन आपने फारिग कर दिया है ड्यू टू इंक्रीज इन
यूसीज। तो आइडेंटिकल केस है ये सिंध का भी। अब अगर सिंध गवर्नमेंट का हमने इतना साथ दिया, उनका साथ एग्रीमेंट किया, उनके साथ एक भी शिक पूरी नहीं हुई उस एग्रीमेंट की, और ऑन द टॉप सारे वजीर फेडरल वजीर बन के बैठे हुए हैं, नून के भी और पीपल्स पार्टी के भी, फाइनेंस मिनिस्टर हो या फॉरेन मिनिस्टर हो, सब ऑफिस होल्ड किए हुए, प्राइम मिनिस्टर हमारी वजह से बन गए, मगर हमारे केसेस भी वहीं के वहीं हैं। इन दोनों पार्टियों के केसेस भी खत्म हो गए हैं, नैब के केसेस भी खत्म हो गए, मुल्क से बाहर रहने वाले अंदर आ गए हैं, मगर हमारा ना कोई केस खत्म हुआ है, ना हमारी ये डिलिमिटेशन की बात मानी जा रही है। अब हम जाएं तो कहां जाएं?